हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्सपीरियंस। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। आपने ये टॉपिक शायद पहले ना सुना हो, तो मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी होती है किसी घटना के होने की संभावना। यानी कि कोई घटना, जैसे मैं बोल दूं कल बारिश होगी, अब कल बारिश होगी या नहीं होगी इसकी क्या संभावना है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है और ये टोटल आउटकम्स क्या है। तो बच्चों, मैं आपको इजी वे में और आसान भाषा में समझाता हूं कि ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है और टोटल आउटकम्स क्या है। सपोज दैट हमने एक कॉइन को, यानी कि सिक्के को उछाला, टॉस किया। ठीक है, अब एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं तो कॉइन में कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? एक हेड होती है और एक टेल होती है। ठीक है, मैंने कॉइन टॉस किया, अब या तो उस पे हेड आएगा या तो उस पे टेल आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि उस पे जो है हेड ही आएगा, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? जो पॉसिबिलिटी है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता। तो ठीक है, जब मैंने कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां पे हेड क्या है? सिर्फ एक ही है, वन है, ओनली वन, सिंगल हेड है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ? यानी कि जो हेड, मैं बोल रहा हूं कि हेड आना चाहिए। तो सिंगल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके पास? ओनली वन। ठीक है, टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल रिजल्ट्स कितने आपके पास? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो इन दो में से कोई रिजल्ट आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 2। ठीक है, सिमिलरली टेल के केस में भी वैसे ही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी सिमिलर होगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? टेल कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? 1/2। ये तो बात हुई बच्चों अगर हम सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं। सपोज दैट अगर हम दो कॉइन को, यानी कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट्स क्या होंगे? तो देख लो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जब हमने 2 कॉइन टॉस किए, या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हेड और सेकंड वाले पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे टेल और सेकंड वाले पे हेड आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 2 कॉइन के केस में आपके टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे? 4। और 1 कॉइन के केस में आपके रिजल्ट्स कितने थे टोटल? ओनली 2। तो आपने ये हमेशा लर्न करने हैं, याद करने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए कि 1 कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी बने, आप इजीली आंसर कर सकते हो। सपोज दैट 2 कॉइन के केस में अगर 2 कॉइन को एक साथ जो है टॉस्ट किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है और दोनों में टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे आप बताएं, दोनों में टेल टेल आने की दोनों में टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब मुझे बताओ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? दोनों में टेल टेल कहां दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ही केस ऐसा है, ओनली 1 केस ऐसा है जहां हमके टेल टेल आ रहा है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1। और टोटल रिजल्ट्स कितने हुए? 1 2 3 4, ये वाले 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हो गई 1/4। ठीक है, इसी तरह से आपसे 2 कॉइन के केस में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर वो पूछ ले कि दोनों में हेड हेड आए तो भी 1/4। अगर वो बोले कि एग्जैक्टली वहां 1 हेड होना चाहिए, ठीक है, तो 1 हेड यहां भी है, यहां भी है,
तो इसके अगर पूछ लिया जाए आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, ठीक है, दोनों कॉइन में से एक पे हेड होना चाहिए, तो ऐसे कितने केस है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो 2/4 ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये बात हुई बच्चों 2 कॉइन के केस की, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉइन से रिगार्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर सपोज दैट 3 कॉइन से आपसे पूछ ले तो 3 कॉइन में टोटल रिजल्ट्स होते हैं 8, ठीक है। इसको भी आपने वैसे ही करना है, जैसे मान लो पहले फर्स्ट पे एच 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 रख लिया, ठीक है, फिर टेल 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 रख लिया, ऐसे करके फिर एच एच वाले को लो, फर्स्ट वाले पे एच, फिर टेल, फिर एच, ठीक है, ऐसे करके ये टोटल 8 रिजल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो 3 कॉइन के केस में टोटल रिजल्ट्स 8 होते हैं, 2 कॉइन के केस में 4 होते हैं, 1 कॉइन के केस में 2 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपके 1 और 2 कॉइन से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहे पटवारी का दे रहे हो या आप किसी भी थर्ड क्लास की वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और अगर आप 8th क्लास में हो या फिर 9th में हो या फिर 10th में हो, फिर भी आपके यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं कॉइन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये तो बात हुई बच्चों कॉइन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं डाइस की, ठीक है। तो मुझे बताएं डाइस में, एक डाइस में कितने फेस होते हैं। एक डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं और उसमें डॉट डॉट बने होते हैं ना, ऐसे 1 2 ऐसे कर 1 2 3, तो वो रिजल्ट्स लिखने आपने टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो सिंगल डाइस में अगर सिंगल डाइस आप रोल कर रहे हो तो उसमें टोटल 6 रिजल्ट्स होते हैं। तो सिंगल डाइस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन बनेगा कि अ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है, एक डाइस को जो है रोल किया जाता है एक बार, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पे जो है नंबर 2 आ जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 क्या होगी, यहां 2 हमारे पास कितने हैं, ओनली 1 है, ठीक है, हमें यहां सिर्फ 1 दिख रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ओनली 1। टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, ये 6, तो 1/6। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होगी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर क्या होगी, जैसे डाइस को रोल किया जाता है तो उस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डाइस में सिर्फ 6 तक टोटल रिजल्ट्स है, तो 1 3 5 ही आएंगे, ऐसा नहीं कि आप 7 9 11 पे चले गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर डाइस में कितने हैं, 3 है। क्यों है 3, क्योंकि 1 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, 5 आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसलिए 1 2 3 ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, टोटल रिजल्ट 6, अपॉन में आपका हमेशा टोटल रिजल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो नीचे का आपको कभी भी ध्यान नहीं रखना है, टोटल रिजल्ट ही आएगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो आपका रिजल्ट आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हुआ, 1/2। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं वो भी आपको देखने हैं, 2 4 6, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी क्या हुई, 3/6। 3/6 क्यों, क्योंकि 3 बन रहे, 2 4 6 1 2 3, तो ये 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो बच्चों आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर आपके होते हैं 2 3 5 7, जो नंबर अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे यहां कितने नंबर है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास 3 ही नंबर है, 3/6, इसका भी आंसर आ गया 1/2। तो ये तो बात हुई बच्चों अगर आपको सिंगल डाइस के रिजल्ट पूछे जाते हैं या सिंगल डाइस से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। अब बात करते हैं अगर आपको पूछा जाए कि डाइस जो है अगर आपके 2 डाइस हो तो टोटल रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। अब बात आती है 2 डाइस की, अगर 2 डाइस हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे टोटल। अब देख लो मैं टोटल रिजल्ट्स लिख रहा हूं यहां,
एक यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले डाइस पे ओनली 1 1 1 1 1 रख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं कि फर्स्ट वाले डाइस पे 1 1 1 ही रखा है कि फर्स्ट वाले डाइस पे 1 ही आएगा, लेकिन सेकंड वाले डाइस पे ऐसा होगा कि या तो फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाले डाइस पे ये माना कि पहले वाले डाइस पे 1 ही आया, लेकिन सेकंड वाले डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसी तरह से अब मैंने क्या किया सेकंड केसेस पे कि फर्स्ट वाले पे 2 आएगा और रोटेशन में ऐसे ही सेम चला रहेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इसी तरह से 3 1 ये चला रहेगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से हमारे पास जब आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल रिजल्ट्स काउंट करोगे तो 2 डाइस के केस में आपके पास टोटल रिजल्ट्स बन जाएंगे 36, ठीक है बच्चों। तो 2 डाइस के केस में टोटल रिजल्ट्स आ यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास 36। अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले 2 डाइस का, वो पूछ ले कि 2 डाइस को रोल किया जाता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों डाइस पे 2 2 आ जाए। तो 2 2 ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, आपने टोटल रिजल्ट्स पहले लिख लेने हैं और उसको देख के बताना है। यहाँ 2 2 सिर्फ 1 पे आया है, नीचे तक भी कर लोगे तो भी ओनली 1 केस ऐसा आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 2 इज 1/36, ठीक है बच्चों। 2 डाइस के केस में आपने सिर्फ टोटल रिजल्ट्स लिख लेने हैं, उसको देख के आपने आंसर करना है, ठीक है। ये बात हुई बच्चों 2 डाइस की। तो अभी तक हमने क्या किया, कॉइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लिए, डाइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लिए। अब हम बात करेंगे कार्ड्स की, और मैक्सिमम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कार्ड से बनते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो कार्ड्स के बारे में अगर जिन बच्चों को तो पता है कि कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कैसे कलर के होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए मैं यहां लिख रहा हूं टोटल कार्ड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कार्ड्स के बारे में टोटल नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप कार्ड्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर कर सकते हो। तो टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूं, टोटल कार्ड्स होते हैं आपके 52, ठीक है। अब ये 52 कैसे कैसे डिवाइड होते हैं वो देख लो। रेड और ब्लैक, ठीक है, दो ही कलर में आपके कार्ड होंगे, या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। अब ये रेड कितने होंगे 26 और ब्लैक भी कितने होंगे 26, ठीक है। अब ये रेड फर्दर डिवाइड होंगे, ठीक है। रेड में भी क्या होगा, एक हो गए आपके डायमंड के और एक होंगे आपके हार्ट्स के, हार्ट्स, ठीक है। तो डायमंड के कितने होंगे 13 और हार्ट्स के भी होंगे आपके 13। वैसे ही ब्लैक कलर के भी जो फर्दर डिवाइड होंगे वो होंगे किसमें, स्पीड्स एंड क्लब्स, ठीक है। ये भी आपके 13 होंगे, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं डायमंड को बोलते हैं, डायमंड को हिंदी में मुझे आइडिया नहीं, आपने देख लेना। डायमंड्स रेड कलर के होते हैं, ऐसे बने होते हैं डायमंड, ठीक है। और ये हार्ट्स होते हैं ऐसे रेड कलर के, ठीक है। और स्पीड्स है आपके ऐसे ही होते हैं लेकिन ब्लैक कलर में होते हैं, हार्ट की तरह ही होते हैं, ठीक है। इनको हिंदी में पान बोलते हैं, क्लब को चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कार्ड्स, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ और होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फेस कार्ड कितने होंगे, फेस कार्ड, ठीक है। आप जो कार्ड्स देखे हैं जिन्होंने या खेले हैं तो आपने देखा होगा कि जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है, जिसको हिंदी में गुलाम, बेगम और बादशाह बोलते हैं, वो फेस कार्ड 4 4 कार्ड कितने हुए टोटल 12,
12 कैसे हुए? 4 आपके जैक के, 4 आपके क्वीन के, 4 आपके किंग के, ठीक है। तो ये हो गए 12। फेस कार्ड कितने? 12। और एस, एस यानी कि इक्का, एस के कितने कार्ड है? 4। अब बच्चों ध्यान से इस चार्ट को देख लो और अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। अगर ये चार्ट आपको आता है कार्ड का, तो आप कार्ड के रिगार्डिंग जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे आंसर कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। देख लो। अब अगर क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको बोला जाएगा कि एक डेक ऑफ कार्ड है, यानी कि एक ताश की गड्डी है, उसको अच्छे से शफल किया जाता है और रैंडमली एक कार्ड निकाल दिया जाता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड क्या हो? रेड कलर का हो। तो मैंने अभी बताए थे कि कार्ड में जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 26, ठीक है। और टोटल रिजल्ट्स कितने, यानी कि टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या होगी? 26/52। ये कट हो जाएगा, ये 1/2 आएगा। 26 1 26, 26 2 52, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, कि एक डेक ऑफ कार्ड है उसको अच्छे से शफल किया जाता है और एक कार्ड रैंडमली निकाल दिया जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड जो है फेस कार्ड निकले, ठीक है। वो फेस कार्ड निकलना चाहिए। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं वो मैंने आपको बताया था। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 12, ठीक है। और टोटल रिजल्ट्स कितने हैं आपके पास? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड, जो शफल किया हुआ कार्ड रैंडमली निकाल दिया जाता है, वो कार्ड क्या हो, कैसा हो? वो कार्ड जो है स्पेड का नहीं होना चाहिए, नॉट अ स्पेड, नॉट अ स्पेड। अब मैंने बताया था आपको स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13। तो आपने क्या करना है? 52 में से 13 को माइनस करना है, ठीक है। तो कितना है? ये आएगा 39, ठीक है। 52 में से जब आप 13 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 39। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ स्पेड क्या होगा? 39/52, ठीक है। अगर ये कट जाता है तो काट लेना है, अगर नहीं कटता है तो इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। ये कट जाता है, 13 3 39, 13 4 52, ठीक है। तो ये आ गया 3/4, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी में अगर कार्ड के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली से आंसर कर सकते हो अगर आपको कार्ड के बारे में पता है कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, कौन सा कार्ड किस कलर का होता है, कैसा होता है, ठीक है। अभी हमने बात की कॉइन की, डाइस की और कार्ड की। इसके रिगार्डिंग जैसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे आप इजीली आंसर कर सकते हो। अब एक और टॉपिक जो रह गया प्रोबेबिलिटी में हमारा, वो है आपका बॉल्स के रिगार्डिंग। बॉल्स के रिगार्डिंग कैसे बॉल्स? जैसे मान लो कोई एक बैग है, उसमें आपको दिया है कि 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 6 आपके येलो बॉल्स हैं, और 4 आपके कुछ भी ले लो, ग्रीन ले लो, ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब ये सारी बॉल्स जो है किसमें है? एक बैग में रख ली जाती हैं, ठीक है। और रैंडमली एक जो है बॉल निकाल दी जाती है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल येलो कलर की हो, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो येलो कलर की बॉल निकले? तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब मुझे बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके पास, यानी कि येलो कलर की बॉल्स कितनी आपके पास? 6, ठीक है, 6। और टोटल रिजल्ट्स कितने आपके पास? 6 + 4 10, 10 + 5 15, 6/15, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो है बॉल निकाली जाती है वो सिर्फ रेड नहीं होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है? रेड नहीं होनी चाहिए। तो आपने टोटल बॉल में से रेड को माइनस करना है, ठीक है, नॉट अ रेड बॉल, ठीक है। तो नॉट अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15 में से आपने माइनस क्या करना है? 5 रेड बॉल माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 10, 10/15,
ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास 10, सिर्फ रेड बॉल जो है नहीं होनी चाहिए, तो येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। 6 + 4 कितने हुए? 10। फेवरेबल आउटकम्स 10, टोटल रिजल्ट्स 15। टोटल रिजल्ट्स हमेशा आपका नीचे डिवाइड में हमेशा टोटल रिजल्ट्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आज आपको सब बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।